हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है, सिर्फ रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए नहीं, सभी राइडर्स के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है एबीएस के ऊपर। सिंगल चैनल एबीएस वर्सेस ड्यूल चैनल एबीएस। बहुत लोगों की क्वेरी होती है, जो नए यूजर हैं और जो नए बायर हैं, जो बाय करने वाले रॉयल एनफील्ड को, जिनके पास एबीएस है, उनकी बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होने वाली। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे सिंपल इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपके टाइम बना सकूं। दोस्तों सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज एबीएस, एबीएस कैसे काम करता है, ताकि जब मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ ना तो वो आपको इजीली समझ में आ जाए। जब सिंगल एंड ड्यूल चैनल एबीएस की बात करूंगा तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली पता चल जाएगा। तो एबीएस सिंपल वर्क है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क को लॉक नहीं होने देना। पहले क्या होता था, जितना हम प्रेस करते थे उतना हाइड्रोलिक प्रेस होता था एंड उसके बाद से डिस्क लॉक होता था, कई बार एक्सीडेंट होने जाते थे। इसलिए एबीएस को इंट्रोड्यूस किया ताकि डिस्क जो है वो लॉक नहीं हो। तो डिस्क लॉक कैसे नहीं होता, जो ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, आपके इस सेक्शन में लगा था, अलग अलग जगह पर रखा रहता है। मैं सिर्फ बता रहा हूं एग्जांपल, इस जगह पर रहता है। तो क्या होता है, वो आपके एक सेंसर प्लेट होती है, एल्यूमिनियम की सेंसर प्लेट होती है। उससे स्पीड का एनालिसिस करके आपके डिस्क को कितना दबाना है, कितना रिलीज करना है, कितना दबाना है, कितना रिलीज करना है, उससे जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टॉप होने की, वो करता है, ताकि आपका एक्सीडेंट भी ना हो और जल्दी जल्दी रुक भी जाए। ठीक है, और आप गिरे भी नहीं। ये सारी चीजें करके जो एबीएस है वो वर्क करता है। सिंपल तरीका से समझा दिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंगल चैनल एबीएस एंड ड्यूल चैनल एबीएस, कौन सा बेटर है वो बाद में बताता हूं। पहले बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल चैनल एबीएस में आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा, रेयर में आपको ड्रम मिलेगा, एंड ड्यूल चैनल एबीएस में आपको दोनों आगे और पीछे दोनों में आपको मिलेगा, विथ आपको जो एबीएस प्लेट होता है, सेंसर प्लेट के साथ में आपको मिलता है ड्यूल चैनल एबीएस में। बट डिफरेंस बहुत ज्यादा ह्यूज है, ग्रिपिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ड्यूल चैनल एबीएस बेटर होता है। क्यों बेटर होता है वो बताता हूं। पहले सिंगल चैनल एबीएस की बात करते हैं। सिंगल चैनल एबीएस में आपको सेंसर प्लेट आगे एंड विथ आरएलपी अगर है, रेयर लिफ्ट अप प्रोटेक्शन है, तो पीछे भी आपको मिलेगा सेंसर प्लेट, जो एल्यूमिनियम प्लेट मैंने बोला हुआ था, वो वाली प्लेट आगे और पीछे दोनों मिलता है विथ आरएलपी। रॉयल एनफील्ड जो यूज कर रहा है वो सिंगल चैनल एबीएस विथ आरएलपी यूज कर रहा है, रेयर लिफ्ट अप प्रोटेक्शन। तो वो यूज करने से क्या होता है, आपका जो पीछे वाला व्हील है वो आप इंस्टेंटली ब्रेक मारे तो पीछे से ऊपर नहीं होता है, जो बोलते हैं ना व्हीली टाइप करते हैं, वो स्टंट टाइप का वैसा नहीं होता है। तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। बट फिर भी वो फुल्ली सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि आप जब पीछे ड्रम ब्रेक लगा रहे होते हैं, तो ड्रम कैसा ग्रिप कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉपरली ग्रिप नहीं कर रहा है, ड्रम प्रॉपर सही से ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपके ब्रेकिंग एंड कंट्रोलिंग पे इफेक्ट आता है, क्योंकि फ्रंट भी उसी तरह से फिर वर्क करेगा। क्योंकि आगे और पीछे के जब स्पीड सेंस हो रही है, तो पीछे वाला प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर रहा है एंड फ्रंट वाला अच्छे से ब्रेक कर रहा है, तो मिसमैचिंग हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मली जो प्रेफर किया जाता है वो ड्यूल चैनल एबीएस किया जाता है, ताकि फ्रंट एंड रेयर दोनों का जो डिस्क ब्रेक है वो प्रॉपरली सेंस कर सकें और दोनों का कंट्रोल ईसीयू के हाथ में हो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है एबीएस का, उसके हाथ में हो, एंड वो आपको बेस्ट पॉसिबल पे आपको ब्रेक कर सके, रोक सके। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूल चैनल एबीएस ज्यादा, जब रॉयल एनफील्ड ने जब ड्यूल चैनल एबीएस इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बिकॉज रॉयल एनफील्ड ने बेस्ट सेफ्टी प्रोडक्ट जो है अपनी रॉयल एनफील्ड गाड़ी में डाला था। बट फिर इसको सिंगल चैनल एबीएस भी आया, बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे सिंगल चैनल एबीएस बेटर है या फिर ड्यूल चैनल एबीएस। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग पर्पज से मैक्सिमम मॉडल में आपने देखा होगा, जो एक्स मॉडल में निकले थे, जो एस मॉडल निकला था, इन सब में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा होगा। बट सिंगल चैनल एबीएस फुल्ली सेफ नहीं होते हैं। समहाउ आपको सेफ्टी मिलती है, डिस्क लॉक फ्रंट वाला नहीं होता, बट फुल्ली सेफ नहीं होता। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप माइंड में हैं कि अगर आप सेफ्टी पर्पस देखते हैं, अगर आप सिटी देख रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टूरिंग वूरिंग कर रहे हैं, क्रूजिंग वूजिंग करते हैं, तो मेरा एक ही रहेगा कि आप ड्यूल चैनल एबीएस ही लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहता है। सेफ्टी पर्पस से भी, कंट्रोलिंग पर्पस से भी। आपको स्टार्टिंग में लगेगा गाड़ी ब्रेक ठीक से नहीं कर रही है, बट बेस्ट पॉसिबिलिटीज में, मतलब अगर आप मानिए, अगर आप सिंगल चैनल एबीएस में अगर आप 10 मीटर का डिस्टेंस चाहिए आपको एक स्पीड पे, तो इसमें आपको कम से कम ड्यूल चैनल एबीएस में कम से कम आपको 7-8 मीटर पे आप बेस्ट पॉसिबिलिटी पे रुक जाएंगे प्रॉपरली, अगर आप दोनों को ब्रेक मारते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है वो कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि रेयर वाला जो डिस्क ब्रेक है ना, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। उसमें मैं एक एड ऑन जरूर करना चाहूंगा, बहुत लोगों को उस चीज पे क्वेरी है, तो इस पॉइंट को जरूर कवर करते हैं कि दोस्तों क्या होता है जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं। डिस्क ब्रेक
आप पीछे वाला सिर्फ रेयर वाला लगाएंगे तो वो नहीं करेगा वर्क। किसी भी गाड़ी में आप देख लीजिएगा, ठीक है, ग्रिपिंग नहीं बनेगी, सिर्फ पीछे वाला यूज करके देखिएगा। मगर वैसे ही आप ड्रम ब्रेक यूज करते हैं रेयर में, तो ड्रम की ग्रिपिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू डिस्क। अगेन बोल रहा हूं कि रेयर सिंगलली नहीं यूज करना है आपको हमेशा दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है। फ्रंट एंड रेयर दोनों एक साथ करिए, प्रॉपरली ग्रिप एंड इजीली गाड़ी रुकेगी। डुअल चैनल एबीएस में तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये गाड़ी स्केट करेगी। डिपेंड करता है कि रोड की कंडीशन कैसी है, उस पर भी। वाटर पे तो नहीं करेगी, बट अगर रोड का अगर ऑफ रोडिंग टाइप का है तो उसमें चांसेस प्रॉबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली टायर्स एंड ग्रिप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अगेन ये डाउट का क्वेरी तो आपको क्लियर हो गया होगा, फ्रंट एंड रेयर दोनों का यूज करना है। जब हम पहले सिर्फ डिस्क ब्रेक एंड पीछे ड्रम ब्रेक होता था, उसमें हम यूज कर सकते थे, फिर पीछे वाला उसमें हो जाता था ड्रम ब्रेक के साथ में। बट डिस्क ब्रेक में आप कभी भी सिर्फ सिंगल नहीं ब्रेकिंग कर सकते। तो ये चीज होती है डिस्क ब्रेक में। एंड कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, यार डिस्क ब्रेक फ्रंट का भी और रेयर का प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। दोस्तों क्या होता है, डिस्क ब्रेक जो है वो मेटल के प्लेट है, ठीक है, उसमें कई बार आप वॉश करते हो, डस्ट लगी रहती है, रस्ट भी लग जाता है इवन कई लोगों का। तो वो सारा जो डस्ट और रस्ट ये सब कुछ चीजें है ना, वो ब्रेक पैड्स पे आता है। उसके वजह से आपके जो पैड होते हैं वो ग्रिप नहीं बना पाते जो एक्चुअल में ग्रिप बनाना चाहिए। तो इसीलिए, और कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि नई गाड़ी है और डिस्क पैड जो है प्रॉपरली नहीं कर रहे। ऑब्वियसली नया होता है तो पैड जो रहते हैं वो टाइट्स होते हैं, धीरे धीरे यूज करने के बाद अच्छी ग्रिपिंग बना लेते हैं, ग्रिप बन जाती है। इवन डिस्क भी आपका नया होता है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत फील होगा, आपको कम से कम मानिए 100-200 किलोमीटर तक आपको फील होगा। आफ्टर दैट वो ब्रेकिंग प्रॉपरली करेगा, आप उसको रेगुलर यूज करिए। जिनका भी प्रॉब्लम आता है, पैड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसको निकालिए, सैंड पेपर, एमरी पेपर जिसको बोलते हैं, उससे आप इजीली उसको क्लीन करिए, डिस्क को क्लीन करिए, ठीक है। क्लीनिंग जब भी आप घर से निकल रहे हैं, डिस्क के ऊपर एक मतलब प्लेन कपड़ा, मतलब उसमें कुछ ऑयलिंग जैसा नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, ये सब अवॉइड करके प्लेन कपड़ा एक बार डिस्क में मार दीजिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आप अपनी डिस्क पैड की और डिस्क की दोनों की ग्रिपिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। आई होप ये सारी डिटेलिंग आपको इजीली मिल चुकी होगी। फिर भी अगर एबीएस को लेके या डिस्क ब्रेक को लेके आप कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या डाउट ऐसा कुछ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझको। एंड मैक्सिमम डिटेल अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चाहिए, वहाँ पे भी डिटेल आप देख सकते हैं। एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आती रहेंगे। बाय।